बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, यमी फूड वैली में आपको वेलकम करते हैं। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत ही धमाकेदार, बहुत ही फंटास्टिक सुपर्ब किस्म की रेसिपी लेके आई हूँ और मैं आपको इस चीज़ की गारंटी देती हूँ कि ये रेसिपी जो बंदा भी खाएगा वो इसकी तारीफ़ किए बगैर नहीं रह सकता। इतनी कमाल की, इतनी ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी है, आप इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद ना आए तो बेशक मेरे चैनल को अनसब कर दीजिएगा। जी तो माय स्वीट यूट्यूब फैमिली, हम स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से छोटी सी गुजारिश है कि प्लीज़ आपने रेसिपी को कहीं से भी स्किप नहीं करना, क्योंकि ये रेसिपी इतनी सुपर्ब है, इतनी कमाल की है, इतनी फंटेस्टिक किस्म की है, इतनी लजीज है कि कोई भी बंदा इसकी तारीफ़ किए बगैर हिलेगा नहीं, क्योंकि ये बहुत ही कमाल की सुपर टेस्टी रेसिपी है। इसलिए आपने किसी भी पार्ट को स्किप नहीं करना ताकि आपको मेजरमेंट और इसके तमाम मराहिल जो हैं वो आसानी से अच्छे से समझ में आ जाएं। तो चलें स्टार्ट करते हैं रेसिपी को। इसके लिए मैंने हाफ़ केजी चिकन लिया है, ठीक है। मैंने लेग के सारे पीसेस लिए हैं, जिस तरह लेग के दो पीसेस जुड़े हुए होते हैं वो इस तरह करके मैंने हाफ़ केजी चिकन लिया है, ठीक है। और एक पाव इसके लिए दही लिया है। हाफ़ केजी अगर आपका चिकन होगा तो इट्स मीन कि आपने दही जो लेना है वो एक पाव लेना है, ठीक है। उससे आधा, गोश्त से आधा दही। और 3 अदद आपने टमाटर लेने हैं, जो कि अगर आप इसको देखें वज़न में ये तकरीबन एक पाव बनते हैं। थोड़ा सा लहसुन लेना है, अदरक लेना है और 7-8 हरी मिर्चें लेनी है आपने। जी तो आपने करना क्या है कि ये मैंने नेशनल का छोटा वाला साचे, जो 40 वाला साचे होता है, वो लिया है अचार गोश्त का। घर के मसालों से भी आप इसको बना सकते हैं, लेकिन इसके अंदर कोई 8-10 चीज़ें फिर डालनी पड़ेंगी। सौंफ है, फिर वो उसके अलावा क्या उसे कहते हैं, कलवंजी है, इसी तरह छोटी छोटी बहुत सी चीज़ें हो जाती हैं। तो बजाय कि मैं उनको इकट्ठा करूं, तो आप इस तरह से ये साचे डाल लेंगे, आपको आसानी भी बहुत हो जाएगी। और ये काफ़ी देर से मैं ट्राई कर रही हूँ, बहुत ही सुपर्ब किस्म का बनता है। तो आप लाजमी इसी तरह से बनाइएगा, ठीक है। तो ये देखें, ये पूरे का पूरा साशे जो है मैंने छोटा वाला 40 वाला साशे जो मिलता है हाफ़ केजी गोश्त के लिए ये होता है, ये मैंने डाल दिया है, ठीक है। और इसको आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये जो है इसके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। इसके अंदर आपने कोई किसी किस्म की और चीज़ बिल्कुल भी नहीं डालनी। दही को अच्छे से आपने या तो मसाला ऐड करने से पहले फेंट लें, या बेशक मसाला डाल के आप अच्छी तरह से। जी तो इसमें मसाला ऐड करने के बाद आपने क्या करना है, ये जो चिकन है बिल्कुल धो के साफ़ किया हुआ था, ये मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। और इसको आपने थोड़ी देर के लिए स्टे दे देना है, ठीक है। कम से कम आपने इसको 20 मिनट के लिए, 15-20 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए आप इसको स्टे दे दें, ताकि थोड़ा सा ये अच्छे से मसाले जो हैं इसमें रच बस जाएं, ठीक है। ये देखें, इसको आप साइड पे कर दें ढक्कन लगा के। जी तो अब आपने क्या करना है, जो अदरक लहसुन मैंने आपको दिखाया था उसको आपने पेस्ट की शेप दे देनी है, अच्छे से पीस लेना है अदरक लहसुन को। और कढ़ाई के अंदर आपने तकरीबन हाफ़ कप कुकिंग ऑयल का या घी का डाल देना है। और ये जो अदरक लहसुन का पेस्ट है उसको लाइट सा फ्राई कर लेना है, तकरीबन 2 मिनट के लिए हल्की आंच पे। ये चूल्हा मेरा थोड़ा सा तेज़ है, इसलिए जल्दी से ये फ्राई हो गया है। आपने हल्की आंच पे इसको लाइट सा फ्राई करना है। और उसके बाद जो मैरिनेटेड आपका चिकन था वो आपने इसके अंदर जो है डाल देना है। इसके अंदर मैंने अलग से कोई स्पाइसेस ऐड नहीं किए, जस्ट मैंने वो साशी पैक डाला है इसमें 40 रुपीज़ वाला। और आपने भी कुछ भी ऐड नहीं करना, ये इसके लिए काफ़ी है। लास्ट में जो है हम देख लेंगे इसका मसाला चेक करके, अगर कोई ज़रूरत पड़ी तो हम टमाटर फ्राई करते हुए इसमें एडिशन कर देंगे मसालों का, अगर करना पड़ा तो। ये मैंने 1 टेबल स्पून जो है अचार गोश्त का मसाला सेपरेट कर लिया था। इसके अंदर आपने या तो 1 अदद लेमन जूस डाल के इसका पेस्ट सा बना लें, या लेमन जूस नहीं है तो आप जस्ट जो है सिरका पड़ा हुआ है, सफ़ेद सिरका, तो उसके साथ इसका जो है ये पेस्ट बना के आपने इन हरी मिर्च के अंदर लंबाई के रूप में कट्स लगाने हैं और इसकी फिलिंग कर देनी है मसाले के साथ, ठीक है, इस तरह से। इसी तरह से आपने ये जो टमाटर हैं ये भी छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेने हैं, ताकि इनको फ्राई जब हम करेंगे तो ये जल्दी से जो है
घुल मिल जाएं। जी ये देखिए, अभी हमने इसको चेक किया है, अभी हमारा जो है पानी बाकी है और चिकन भी नहीं गला। इसको हमने दोबारा लिड लगा दिया। अब हमने एक फ्राई पैन लेना है, उसके अंदर थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डालना है और ये जो कटे हुए टमाटर थे वो मैंने डाले हैं। और मसाला मैंने चेक किया था, जस्ट मैंने 1/4 टीस्पून दड़ा मिर्च और पिसी हुई लाल मिर्च मिक्स करके रखी हुई थी, जस्ट 1/4 टीस्पून मैंने ऐड की है। इसको आप ढक्कन लगा दें ताकि थोड़ा सा ये जो है अच्छे से गल जाएं, अच्छे से फ्राई हो जाएं। ये देखें, इसका इस तरह से बिल्कुल स्मूथ पेस्ट बनाना है। और इसमें जस्ट मैंने कोई मसाला ऐड नहीं किया, सिर्फ मैंने 1/4 टीस्पून दड़ा मिर्च और लाल मिर्च मिक्स की हुई 1/4 टीस्पून ऐड की थी। अब ये देखें, हमारा जो दही है बिल्कुल सेट हो गया हुआ है, पानी खुश्क हो गया हुआ है। अब इसके अंदर आपने ये जो फ्राई किया हुआ इसका पेस्ट है टमाटर का, ये आपने ऐड कर देना है। और जो हरी मिर्चें हमने मसाला भर के रखी हुई थी वो भी इसमें ऐड कर देनी है। अब इसमें हल्का सा चम्मच चला के हम इसको जस्ट 2 से 3 मिनट के लिए दम पे रख देंगे, बिल्कुल हल्की आंच पे, ताकि ये जो जस्ट हरी मिर्च है वो सॉफ्ट हो जाए। चिकन तो हमारा ऑलरेडी जो है वो गल चुका है। ठीक है, जस्ट हमने ये मिर्च जो है ये थोड़ी सी सॉफ्ट करने के लिए 2 से 3 मिनट के लिए इसको दम लगा देना है। जी, तो लास्ट पे मेरी आप लोगों से छोटी सी चुन्नी सी मुन्नी सी गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, इल्तमास है कि जो लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं लाजमी अपने हिस्से का काम करें और बिल्कुल भी कंजूसी ना करें। जल्दी से लाएं अपने फिंगर को हरकत में, क्योंकि हरकत में इंशाल्लाह हमेशा बरकत होती है। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और फैमिली एंड फ्रेंड्स में आपने शेयर भी लाजमी करना है। रेसिपी को आपने लाजमी ट्राई करना है। इंशाल्लाह मैं आपको इसकी 110% गारंटी देती हूँ कि जब आप ये डिश बनाएंगी तो लाजमी हर बंदा इसकी तारीफ़ करेगा। बहुत ही टेस्टी किस्म की ये रेसिपी जो है रेडी होती है, लेकिन शर्त ये है कि आपने एज इट इज़ इसको बनाना है जैसे कि मैंने इसको बनाया है। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह।